नमस्कार, जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग सभी को है और स्वागत है आप सभी को, आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। बताइएगा कैसे हैं सभी लोग। अगर सभी लोग सही हैं तो देखिए, कल संडे था और संडे के लिए आप लोगों का एकदम कंप्लीट क्लास बंद रहा। शाम को वो क्लास बंद रहा, सुबह में भी क्लास बंद रही। तो हम लोग आ गए हैं मेरे भाई, आज है 12 तारीख और आ गए हैं हम लोग अपने जो हमारा विजय सीरीज चल रहा है। विजय सीरीज का सेट नंबर 5वां है। तो हम लोग इसको सफलतापूर्वक से बढ़िया तरीका से एकदम देखेंगे, एक एक छोटी छोटी पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कमी है। तो अगर आप लोग क्लास में लाइव हैं तो एक बार ऑडियो वीडियो बताइएगा कि जी सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। उसके बाद में हम लोग हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को देखेंगे। और देखिए, हम जो है ना अपने समय से हैं। अब कोई हमें नहीं कह सकता है ना कि आप लेट हैं, चाहे आप ऐसे हैं आप वैसे हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आके लग गया है कि एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम हो जाती है और इसकी लंबाई 15% से बढ़ जाती है। लॉन के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का सीजीएल का लेवल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ हो, बिहार के कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है ना मेरे भाई। क्या है कि बढ़े हुए चीज़ों पे बढ़ाना या बढ़े हुए चीज़ों पे फिर घटाना, ठीक है ना। ये डिस्काउंट हमारा दे रहा है। देखिए, पहले 8% क्या है, कम रहा है, फिर 8% बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला काम करता है मेरे भाई। उस फार्मूला का नाम क्या है देखिएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन के क्या होता है, 100 होता है। बोलिएगा जी सर। देखिए, x कितना 15% से बढ़ रहा है, तो 15% से बढ़ रहा है, 8 से घट रहा है। माइनस के 15 इंटू हमारा कितना 8 हो जाएगा, बट्टे का कितना 100 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 7। 15 8 120 होता है भाई, ठीक है ना। 15 8 120, 120 को 100 से भागा दीजिएगा तो 1.2 आएगा। 7 में से 1.2 जाएगा तो 5.8 प्लस के रिजल्ट आया है, इसलिए हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए। एकदम सही है, एकदम परफेक्ट तरीका से है, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलिए, तो आइए एक नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर के ऊपर और 2 नंबर को देखते हैं। देखिए, जिसको पढ़ना है वो मेरे भाई पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो मेरे भाई चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है ना। देखो, हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि क्लास लेट हो रही है। चलिए आगे हम लोग आते हैं और 2 नंबर पे आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का है। बोला गया है कि एक घनाभ की भुजाएं, एक घनाभ की भुजाएं, एक घनाभ की भुजाएं 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले, 6 इकाई भुजा वाले, 6 इकाई भुजा वाले घन के, 6 इकाई भुजा वाले घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, के बराबर है। घनाभ का अनुमानित आयतन क्या है, घनाभ का अनुमानित आयतन क्या है, घनाभ का अनुमानित आयतन क्या है। ऑप्शन ए 240,
B 108 और C 150 और D मेरे भाई 210। ठीक है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम सही जवाब है। देख लीजिए मेरे भाई क्या बोला गया है कि एक घनाभ है कि भुजाएं कितना 2 2 1 के अनुपात में है और इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, 6 इकाई भुजा वाले घन के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घनाभ के अनुमानित आयतन क्या है? देखिए मेरे भाई सबसे पहले जो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है, ठीक है ना, किसका घनाभ का होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL होता है। बोलिएगा कि जी सर। और इसका मेरे भाई क्या होता है, तो 4A स्क्वायर होता है। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल एकदम यही होता है। देखिए यहाँ पे तो हमारा 2 रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये हमारा कितना है, 2 2 1 है, तो देखिए ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, H हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम यही है। अगर 2 से काटिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, 2 से काटिएगा तो कितना बार 2 बार कटेगा। बोलिएगा हाँ सर जी। 4 2 6 6 2 8 8x स्क्वायर बराबर 6 6 के 36 दूनी कितना 72। 8 से काटिएगा 9 बार में, तो x स्क्वायर बराबर कितना 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल 3 हो जाएगा। अब वॉल्यूम हमारा क्या होगा सर जी, तो LBH होगा। L का काम कितना कर रहा है, तो देखिए 2 है, 2x है, B का काम 2x है, ये हमारा x हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब, 4x के जगह 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 का 4 गुना कितना 108 होता है, और 108 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था आपके भाई बिहार CGL 4 और मेरा भाई बिहार BSO के सिलेबस में मेंसुरेशन का 3D इंक्लूड है, इसलिए हम 3D का भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ाएंगे ना, सिलेबस से बाहर तो पढ़ा नहीं सकते हैं, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, देर से ही सही लेकिन नींद आप लोगों की खुली, तो भले ही देर से सही लेकिन नींद खुली, ठीक है ना। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि एक घनाभ की जो है ना भुजाएं LBH है, मतलब LBH नहीं भाई, LBH तो हमने लिखा है 2 2 1 के अनुपात में है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 यूनिट है, भुजा वाले घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घनाभ का अनुमानित आयतन क्या है, देखिए इसका जो है टोटल सरफेस एरिया था ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है, और मेरे भाई इसका जो होता है ना ये हमारा 4A स्क्वायर होता है। अब देखो ये हमारा L का काम करेगा, B का H का, तो देख लीजिए ट्वाइस तो हमारा बाहर रहेगा ही रहेगा, L और B को गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर आएगा, और B और H को करेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा, और देख लीजिएगा कि 1 को 2 से करेंगे HL तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 4 है, एक जगह पर कितना है देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 2 6 2 8 x स्क्वायर बराबर 72, 8 से काटेंगे 9 बार में, x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा LBH होता है, तो 2x और x, 2 मतलब 2 दूनी 4x क्यों हो जाएगा, 4x के वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27, 27 का 4 गुना 108, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आइए आगे की ओर चलते हैं। देखो भाई अब आज के बाद कोई नहीं कह सकता है ना, हाँ मास्टर जी आप लेट हो, आप ऐसे हो वैसे हो, कहेगा तो भाई अब जो है ना, अगर कोई कहेगा इस तरह के वाक्यांश कहीं पर भी कोई बोलेगा ना, तो देखो उसको एकदम लठ बजा देंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना, लठ बज जाएगी। हम सबके घर में भी फोन में भी निकल जाते हैं और वहाँ पीट के निकल के आ जाते हैं, क्योंकि कमी हम में नहीं है, कमी आप में है। हम में जो कमी थी उस कमी को हमने साइड किया और हमने डिसाइड किया मेरे भाई कि हम आपके क्लास को 8:45 बजे के करीब हम चला देंगे, ठीक है। तो 8:45 बजे देखो मेरा क्लास शुरू हो गया है, हमने आप पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आइए अब आप कहिएगा कि हमको नींद नहीं खुला, हम रात के बाराती में गए हुए थे सर, ठीक है ना, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को मजे मजे के साथ देखते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है 3 नंबर कि रीना ने 2 व्यक्तियों
रीना ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपया 4,000 रुपया इस प्रकार दी है, इस प्रकार दिए उसका एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर पर और शेष 10% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर पर है उन्हें 352 का वार्षिक साधारण ब्याज, उन्हें 352 का वार्षिक क्या है, साधारण ब्याज मिला, साधारण ब्याज मिला, 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि, 10% पर उधार दी गई राशि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा 2400, बी 1800, सी 1600 और डी 2200। आओ भाई देखो तो बढ़िया से एकदम देखना। बोला गया है रीना ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपया इस प्रकार दिए हैं कि उसका एक भाग 8% पे और प्रतिवर्ष के दर पे और शेष जो है ना 10% प्रतिवर्ष की दर पे, और उन्हें 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है। तो 10% पर दी गई उधारी राशि क्या है मेरे भाई, आ जाइए देख लीजिए। देखिए हम यहाँ पे पता है, हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, परसेंटेज एलिगेशन लगा सकते हैं, हर चीज़ लगा, बेसिक लगा सकते हैं, लेकिन आइए जो सबसे बढ़िया होगा वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई रीना कितना दिए, हम जो लगा रहे हैं नंबर एलिगेशन लगा रहे हैं, याद रखिएगा क्या लगा रहे हैं, नंबर एलिगेशन, नंबर एलिगेशन लगा के हम यहाँ बना रहे हैं। 4,000 जो है ना 8% पर दिया गया। देखिए 4,000 का 8% कितना होगा, देखिए मेरे भाई 2 0 से 0 और 4 के 32 कितना 320 रुपया आ गया। और 4,000 का 10% कितना आएगा जी, 4,000 का 10% कितना आएगा, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 40 दहिया 400 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मेरे भाई देखिए ये हमारा कितना 320 आया है, ये हमारा कितना 400 आया है, और ओवरऑल हमको कितना मिल रहा है 352 मिल रहा है। तो मेरे भाई बताइए कि आपको कितना 400 में से 352 घटेगा तो कितना 48 आ जाएगा। बोलिएगा जी सर। और 352 में से 320 घटेगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। 16 का 3 गुना 48 और 16 का 2 गुना 32 होता है। बोलिएगा जी सर जी बिल्कुल। 3 और 2 5, ये 5 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4,000 को ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या चाहिए 10%। 10% पे हम इसको निकाले थे, 8% पे इसको निकाले थे। देखिए 10% पे हमको कितना 2 यूनिट के वैल्यू चाहिए। 5 से काटेंगे कितना, 8 बार में 40 कटेगा, 800 आ जाएगा। और 800 का 2 गुना कितना होता है 1600 रुपया। 1600 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। और देख लीजिए मेरे भाई नंबर एलिगेशन से कितना शांति और सुविधापूर्वक आंसर आ गया है। बताइए देखो भाई, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक काम आप कर सकते हो, वीडियो को एक बार शेयर कर सकते हो यार, ठीक है ना, अपने जितने भी ग्रुप है हर जगह है। अगर वीडियो को शेयर कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, और इतना मजा आ जाएगा कि फिर कहने लायक नहीं रहेगा कि कितना मजा आ जाएगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आइए भाई
3 नंबर हमारा खत्म हो गया, 4 नंबर के ऊपर आता है। और 4 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 32,400 रुपया, एक दुकानदार 32,400 रुपया, एक दुकानदार 32,400 रुपया में 1800 किलोग्राम 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, गेहूं खरीदता है। यदि इसे गेहूं का, यदि इससे गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है, बारिश के कारण खराब हो जाता है, बारिश के कारण खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, तो 20% कमाने के लिए, 20% कमाने के लिए उसे गेहूं को, उसे शेष गेहूं को, उसे शेष गेहूं को किस दर पर, किस दर पर बेचना चाहिए, किस दर पर बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 29 रुपये, बी 25 रुपये, सी 26 रुपये और डी मेरे भाई 27 रुपये। आज ये देख लीजिए, बोला गया है एक दुकानदार 32,400 रुपया में 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। यदि इसे गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है तो 20% कमाने के लिए शेष गेहूं को किस दर पर बेचना चाहिए। देखो कितना, 32,400 रुपया में ये 18 किलो मतलब 1800 किलो गेहूं खरीदता था, तो इसको कितना 20% का लाभ कमाएगा। देखिए तो ये जो है 32,400, देखो इसको लाभ कितना कमाना है, 20% कमाना है। अच्छा बताइए 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 टूट जाएगा तो हमारा कितना 120% आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब बोला गया है कि 20% बारिश के कारण खराब हो जाएगा और ये कितना खरीदता था, तो 1800 किलोग्राम इसको गेहूं था और 20% इसका मतलब कि खराब हो गया है, तो बचेगा कितना, तो 80%। देखो 20% का लाभ भी कमा लिया और यहाँ पे 20% का ये बारिश के कारण खत्म भी हो गया, मतलब कि खत्म हो गया प्रतिशत से प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, ठीक है ना। 20 से काटेंगे, 20 छक्के 20 से या 20 चौके 80 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर जी। और 18 से ही कितना बार में, 18 बार में जाके खत्म होगा। बोलिएगा एकदम सर जी, ठीक है ना। अब देखिए 2 से ही 2 बार में या 2 से ही कितना 3 बार में 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 का 3 गुना कितना 27 आ जाएगा। तो 27 रुपये पर केजी आपका ऑप्शन नंबर डी, डी दिलवाले दुल्हनिया इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अरे आप लोग तो स्टार बाबू हो, स्टार बाबू हो के कैसे नहीं समझ पाओगे बताओ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर की ओर। भाई मेरे याद रखना, ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने के गम, ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम, और हम वन एंड ओनली दीवाने हैं एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सीडीएस का, ठीक है ना। ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने के गम, और हम तो दीवाने हैं 1 and 1 एसएससी सीजीएल, समझे भाई मेरे। कोई कहीं जाए कोई कहीं से पढ़े कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपन का कंटेंट इस तरह बनेगा ना। सीजीएल के लिए काम चालू हो चुका है, बहुत जल्द आप लोगों का देखो हमारे हाथ जल चुका है, दिखाई दे रहा है ना, हाथ जल चुका है। लेकिन फिर भी जानते हो कहानी शुरू हो चुकी है, कहानी लिखी जा रही है। बस आज शाम को एक डेमो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद में फुल लेंथ में हम लोग आ जाएंगे 100 दिन का स्टडी प्लान लेकर, ठीक है ना। देखो थोड़ा देर से बनो, लेकिन ऐसा जरूर बनो कि देखने के बाद में लोगों को, ठीक है ना, सोचने पर मजबूर हो जाए। 5 नंबर क्या है भाई, आ जाओ।
27 रुपये और 31 रुपये, 27 रुपये और 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की, 27 किलोग्राम और 31 किलोग्राम प्रति किलो मूल्य की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। ऑप्शन ए 2:11, बी 9:11, सी 11:9 और डी 3:7। देखो भाई, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 27 रुपये और 31 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। बोलिएगा हाँ सर। देखो सबसे पहले कैसे बेचा जा रहा है मेरे भाई, देखिए 27 रुपये बेचा जा रहा है और ये हमारा कितना 31 रुपये बेचा जा रहा है। बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ किस अनुपात में बेचा जाना चाहिए कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, 25% का लाभ है, 36 का, ठीक है ना, 25%। अगर देखो 25% का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो 25% मतलब 25/100 तो 1/4 होता है, तो 36 का मतलब कि 4 और 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा 36 जो है ना, ये 5 का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि लाभ लेके बेचा जा रहा है, 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 36 का 4 गुना कितना होता है, देख लीजिए 144 और 144/5 हो गया। अब देखो मेरे भाई, जब भी ऐसे बाटा में आता है तो हम आपको क्या सिखाए हैं भाई, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो और यहाँ भी 5 से गुना कर दो। अब देखो ये क्या होगा, 27, 7 5 35 की 5 हाथ में रहा 3, अब 5 दूनी 10 और 3 13, कितना हो जाएगा, ये हमारा 135 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर जी, बिल्कुल 135 हो जाएगा। और ये हमारा कितना, 5 है कम 5 और 3 5 15, 155 हो जाएगा। और ये पूरा के पूरा 5 से 5 कट जाएगा तो 144 आ जाएगा। अब आप घटा लो मेरे भाई, घटेगा तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा 35 और 9 आ जाएगा। 44 और 10 54 1 55, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 11 और 9 ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं समझे, बताइए। समझे ना, फिर से समझा दे क्या, आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए साथी, 27 रुपये और 31 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कितना 25% का लाभ हो। देखो 27 रुपये बेचे हैं, 31 रुपये बेचे हैं, मिश्रण को हम कितना, तो देखिए 36 रुपये बेच रहे हैं तो 25% की लाभ हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 होता है, तो 25 से कम 25, 2500 के 100, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अरे भाई 4 का सामान है, 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो कितना में, कि 5 में बिकेगा। हमको कितना 4 का वैल्यू चाहिए, 36 का 4 गुना 144/5 होता है। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग 5 से यहाँ गुना, 5 से यहाँ गुना, 27 का 5 गुना 135, 37 का 5 गुना 155, अब 5 से 5 कट गया तो 144, 155 में से 144 घटा 11 और ये हमारा कितना आ जाएगा 9। 11 और 9 के अनुपात में सही जवाब है। देखो बहुत जल्द 100 दिन, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल के लिए स्टडी प्लान लेके आ रहे हैं। और इस बार देखो सबसे पहले सीजीएल का पेपर है, उसके बाद में सीएचएसएल का सीजीएल के बाद सीपीओ का पेपर है, सीपीओ के बाद सीएचएसएल का पेपर है, सीएचएसएल के बाद एमटीएस का पेपर है। तो सुनो बता रहे हैं, जो भी बच्चा
100 दिन तक कंसंट्रेट होके और मेरे भाई सीजीएल का प्री का तैयारी करेगा, उसका मेरे भाई सीएचएसएल का भी तैयारी हो जाएगा, उसके बाद में सीपीओ का भी हो जाएगा, एमटीएस का भी हो जाएगा। तो एक तैयारी में 2-3 तैयारी होने वाली है मेरे भाई। पहले तो क्या था कि पहले सीएचएसएल ले लेता था, एमटीएस ले लेता था, फिर सीजीएल लेता था, तो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा जाता है। इस बार अपने कैलेंडर में एसएससी ने सुधार किया है मेरे भाई, आपको भी सुधार करने की जरूरत है। हमारे अंदर भी जो जो कमी है उसमें सुधार कर रहे हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे, समझे। यही रात अंतिम, यही रात भारी। 6 नंबर पे आते हैं साथी, और 6 नंबर को देखते हैं हम लोग मजे के साथ में, ठीक है। बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 48 पुरुष एक काम को 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकती हैं। 9 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। बोलिए हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आओ भाई, ऑप्शन नंबर ए 24 दिन, बी है 48 दिन, सी है 30 दिन और डी है मेरे भाई 42 दिन। कितना? 42 दिन। देखिए मेरे भाई, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, बड़ी फेमस टाइप का क्वेश्चन है कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है। तो 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर, ठीक है ना, उस काम को कितने दिनों में कर लेगी। आइए ना देखते हैं हम लोग। देखिए 48 पुरुष है तो 48 मैन, ठीक है ना, किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है? तो 5 दिनों में कर रहा है। और मेरे भाई कितना? 40 फीमेल उसी काम को कितना दिनों में? 9 दिनों में कर रही है। एकदम कर रही है ना? बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल एकदम कर रही है, ठीक है। अब देखो, अगर कितना से हम काटेंगे, 8 से काटेंगे, ठीक है ना, या 3 से काटेंगे। 3 से कितना बार में? 16 बार में। और ये हमारा कितना बार में? 3 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम कट जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 से काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना? 3 और 2 का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत है? बोलिएगा कि नहीं सर। देखो टोटल वर्क जो है मेरे भाई, टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल रहे हैं। 48 गो क्या है मेरे भाई? मेल है। मेल का कितना है? तो ये 3 है। और मेरे भाई कितना? 5 दिनों में कर रहा है, तो ये हमारा टोटल काम आ गया। 48 मेल 5 दिनों में कर रहा है, टोटल है। अब देखो कि कितना? 4 पुरुष मेरे भाई, 4 पुरुष कितना है मेरे भाई? 4 है, ठीक है ना। तो पुरुष का कितना आ गया? 3 आ गया। और 6 महिलाएं हैं, तो 6 महिला की एफिशिएंसी कितना? 2 है। देखिए 6 दूनी की 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी की 12, 12 चौके कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। चरती आई 12 से, ये चरती आई 12 आ जाएगा, खत्म। कहीं कुछ गड़बड़ हमने किया है क्या क्वेश्चन में? कहीं हम क्वेश्चन में गड़बड़ किए हैं? ओहो, प्लस ना होगा मेरे भाई। बोलिएगा कि जी सर, ठीक है। 48 देखिए क्या है कि बोला गया है
कि 4 पुरुष। सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल रहे थे, देखिए 48 है और वुमेन हमारा कितना है, तो वुमेन हम माफ कीजिएगा मैन कितना 3 है, तो 3 है और कितना दिनों में, तो 5 दिनों में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 4 पुरुष है तो 4 और पुरुष कितना है 3 है तो 3 प्लस कितना 6 और महिला कितना है 2 है, इफिशियंसी 2 है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम अब सटीक हो गया है। देखिए 4 12, ठीक है ना, 12 चौके क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर 4 12, 12 से ही हमारा कितना 12 हमारा खत्म हो जा रहा है मेरे भाई, तो हमारा कितना आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई हमको दे रहा है। ऑप्शन में भी नहीं है मेरे भाई। अगर हम इसको ले लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, ठीक है। बोलिएगा कि जी सर 12 12 24, तो 24 से कितना बार में 2 बार में 5 3 15 15 दूनी 30 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। देखो कैसे हो गया, हम भी कभी कभी बौरा जाते हैं दोस्त। देखो क्या है मेरे भाई, टोटल वर्क 48 हो जाएगा, मैन हमारा कितना 3 हो जाएगा और कितना 5 दिनों में ये काम को कर रहा है। और देखो मेरे भाई 4 पुरुष है तो 4 पुरुष का इफिशियंसी 3 है और प्लस मेरे भाई कितना 6 महिला है और महिला की इफिशियंसी 2 है। 4 12 12 12 24 हो जाएगा ना, तो इसके जगह पे 24 डालेंगे, 24 दूनी की 48 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 5, ठीक है ना। देखिए 3 दूनी की 6 6 5 30 और ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताते ही नहीं हो यार, बताओ कौन बताएगा कि सर यहाँ पे गलती हो रही है। अरे भगवान के भेजा हुआ दूध थोड़े हम हैं, हम भी तो देखते ही रहते हैं। बताइए, समझ गए ना। आइए आगे क्यों चलते हैं। आजकल पानी खूब पियो, जितना पानी पीजिएगा उतना ही फायदे में रहिएगा। और भाई 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या बोला गया है मेरे भाई कि निर्मल ने 45 दिनों में, निर्मल ने 45 दिनों में स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, यदि अमित निर्मल से, ठीक है ना, 25% अधिक कुशल है, तो अमित उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। एक क्वेश्चन में सिर्फ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में जो है ना निर्मल बहुत बढ़िया है। डी 25। देखिए क्या बोला गया है मेरे साथी, बोला गया है कि निर्मल ने 45 दिनों में स्कूल का एक प्रोजेक्ट को पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, कितना 25% अधिक कुशल है, 25% का मतलब कितना 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये अमित हो जाएगा, ये निर्मल हो जाएगा। अमित अधिक है, देखिए अगर निर्मल 4 है तो इससे एक अधिक कितना है, ये अमित 5 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अगर मेरे भाई काम सेम रहता है, सेम समय रहता है, तो देखो ये एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए मेरे भाई क्या है कि 45 है, 45 दिन है,
45 दिन में कौन पूरा कर रहा है मेरे भाई? तो ये हमारा ई पूरा करेगा, 5 के हिसाब से पूरा करेगा। हमको क्या चाहिए? तो 4 चाहिए, ठीक है ना। ये 45 दिन में निर्मल काम पूरा कर रहा है, लेकिन निर्मल है कितना? तो देखिए यहाँ हमारा 5 इसका समय लग रहा है। हमको अमित का चाहिए, क्योंकि अमित का काम पूरा करवाना है। 5 से काटेंगे 9 बार में 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर बी बी बी। बताइए, ठीक है। बड़की बहुरिया परी छिलिए अम्मा जी। चले आगे ना, आइए 8 नंबर पे आते हैं। देखो भाई, आप काबिल बनो, काबिलियत चक मार के आएगी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो क्लास नहीं चलेगी, हमारी दीदी सोनाली नहीं आएगी तो क्लास नहीं चलेगी। देखो भाई, अपने अंदर काबिलियत को डेवलप करो। अगर आपके अंदर स्किल रहेगी, ठीक है ना। आजकल कोई भी एप्लीकेशन पर भी बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन याद रखना, एप्लीकेशन पे पढ़ने के बावजूद भी यूट्यूब से नहीं आजकल पढ़ाई हो रही है। क्योंकि देखो मेरे भाई, कोई भी टीचर का, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन पे जो क्लास आती है वो मेरे भाई फाउंडेशन आती है, वहाँ टारगेट बैच नहीं आती है, वहाँ प्रैक्टिस सेशन नहीं लाया जाता है, वहाँ नए नए क्वेश्चनों को नहीं करवाया जाता है। नए नए क्वेश्चन के लिए किसी का भी यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आज शाम को आना, सीजीएल के लिए एकदम कंटेंट बन के रेडी है मेरे भाई। और अगर आज 50 नहीं 40% भी अगर टोटल क्वेश्चन का स्कोर लोग कर देंगे तो उनका सीजीएल निकल जाएगा, सीडीएस निकल जाएगा, एफ कैट निकल जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई, ठीक है ना, अरे कैट भी निकल जाएगा। यार इतना बढ़िया लेवल क्वेश्चन तैयार हो चुका है। कल एट ए टाइम हमें निकलना पड़ा 6 बजे के करीब में कहीं, नहीं तो कल शाम को ही हमारी वो क्लास थी, ठीक है ना। चलिए, तो हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। बोला गया है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है, तो उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या है? औसत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 26, बी 48, सी 28 और डी 36। बताइए दोस्त, बोला क्या है, यदि एक संख्या और उसके घन मतलब उसके व्युत्क्रम का औसत कितना 2 है। देखो मान लो कि वो संख्या x है, बोलिएगा जी सर, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। और इसका औसत क्या है सर? तो देखिए इसका औसत कितना है, ये हमारा 2 के बराबर हो जाएगा, बोलिएगा कि हाँ सर जी। तो यहाँ से x + 1/x के वैल्यू 2 का 2 गुना कितना, 4 नहीं आएगा, बोलिएगा हाँ सर जी, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बोला गया है कि उसके घन और उसके घन के व्युत्क्रम। तो अच्छा बताइए सर जी, उसका घन क्या x का क्यूब हो जाएगा और इसका 1x का ये क्यूब हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा सर जी, 2 ही आएगा, और ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए सर जी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कि देखिए x + 1/x के वैल्यू 4 है, तो हम लोग x से क्यूब पे आते हैं तो क्या आता है, n का क्यूब माइनस के 3n होता है ना। तो n की जगह पर कितना है सर, 4 है। 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4, 4 का क्यूब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 52 आएगा। और नीचे वाला ई वाला 2 को यहाँ ले आकर पटको मेरे भाई, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बड़की बहुरिया परी छिलिए अम्मा जी, बबुआ नीतीश जी, ई गीत कैसे गावाई जी, चलेला लगन में तो बाराती तिलक करैत खाली। बताओ, समझ लो बबुआ नीतीश, घमंड में चूर हैं कि नहीं, हम सीजीएलए निकाल देंगे, सीडीएसए निकाल देंगे, बिहार एसएससी निकाल देंगे, और चलते हैं दिन भर तिलक बाराती करैत। तो कैसे निकलेगा बताइए तो। अरे माइनर सा क्वेश्चन है कि मेरे भाई की एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम है,
ठीक है ना, उसका एवरेज 2 है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और एवरेज 2 संख्या है तो 2 से हम लोग भागा दे दिए। एवरेज में पता है ना क्या होता है एवरेज, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। 2 दूनी के 4, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। बोला गया कि उसकी घन और उसके व्युत्क्रम के घन क्या होगा। देखो मेरे भाई इसका घन हो जाएगा इतना, और देखो मेरे भाई यहाँ देखो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, और ई बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा जी सर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 होता है। आप ही ने अलजेब्रा में पढ़ाया सर कि x³ प्लस 1/x³ है, n के क्यू माइनस 3n होता है। n के जगह 4 के क्यू माइनस 3 गुने 4 हो जाएगा, कितना 12। 64 में से 12 जाएगा कितना 52 आएगा। अरे सर जी 2 है, भागा दे देंगे 26 आ जाएगा। बताइए सर, बताइए सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए जल्दी से। आप लोग गीत वीत भी सुन रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना है सर मेरे भाई। जब वही कहने का हो जाता है कि जब तोहर जकरा से बियाह होना है, जकरा से लव किए हो, ओकर शादी कल्हे हो गया, तो अब आज से तुम इसको प्यार करिए कि क्या करोगे, पहले प्यार करना होता है। ठीक है ना, तो अब आज से कहीं नहीं जाना है। लगन खत्म हो गया तो कहीं नहीं जाना है। फिर आपका टूर शुरू होगा कि चलते हैं, बोलबम चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, हिमाचल प्रदेश चलते हैं, कुल्लू चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। ऐसे काम नहीं होता है मेरे भाई। अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आओ ज़्यादा ना बोलेंगे। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का धर्म एक ही धर्म है। ना हम भैया को देखेंगे, ना हम दीदी को देखेंगे, ना जीजा को देखेंगे, ना मौसा को देखेंगे, ना चचा को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, तो अपना देखेंगे, और क्या देखेंगे तो पढ़ाई को देखेंगे। बात खत्म। ठीक है, आइए तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बनाइएगा बढ़िया से। 9 नंबर जो क्वेश्चन बना के देंगे लॉजिक के साथ में, ठीक है ना, उनको एकदम एक डेयरी मिल्क अभी मिलेगी। यदि x इज इक्वल टू 11 है तो x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 और प्लस के 12x क्यू। इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे कि क्यों नहीं किसी का फेर में रहना चाहिए। 12x², ठीक है, प्लस के, चाहे देखो ना यहाँ से हम हटा ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 और प्लस में 12x³ और माइनस 12x² और प्लस हो जाएगा प्लस के 12x माइनस के 1 का मान क्या होगा, का मान क्या है, का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 9, बी 8, सी 14 और डी मेरे भाई 10। बोलिएगा हाँ सर जी। यदि x के वैल्यू 11 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर हम आपको ये बात कह दें कि लास्ट में x माइनस 1 बचता है और x के वैल्यू 11 है सर जी, 11 में से 1 10 आंसर चला जाएगा, तो कैसा लगेगा। कहिएगा सर जी आप आंसर रट रूट के आते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन सुनो बताते हैं, जनरल कंपटीशन का एक यही खासियत है ना कि मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है, समझे। देखो कुछ ऐसा डेरिवेशन है, कुछ ऐसा चीज है ना जो आपको डायरेक्ट याद कर लेना होता है। जैसे कैसे महिला मित्र के नंबर याद है ना कि फलना 0 फलना फलना 0 फलना, याद है कि नहीं याद है। बोलिएगा कि हाँ सर जी, तो अपना नंबर बता दिए। अरे हाँ ठीक है, तो देखो अब हम इसको बढ़िया से एकदम डिराइव कर रहे हैं, बढ़िया से एकदम देखिएगा मेरे भाई। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल एकदम देखेंगे सर जी, ठीक है ना। अच्छा सर जी एक बात बताइएगा कि, बोलिएगा कि क्या बात बताइएगा सर जी। तो अगर हम इसको लिखने पे आए, इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको लिखने पे आए सर जी, देखिए x के पावर 5 है सर जी, और ऊपर लिख सकते हैं क्या, हाँ x के पावर 5 है सर जी, और 11x के पावर 4, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर, देखिए 11x के पावर 4 और माइनस के हम इसको x के पावर 4 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ सर जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 11 है 12 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा सर जी इसको हम 11x के पावर क्यू और फिर हम लोग इसको x के पावर क्यू लिख सकते हैं माइनस के, बोलिएगा प्लस के। बोलिएगा कि हाँ सर जी एकदम लिख सकते हैं। 11 है कितना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर जी एक चीज़ बताइएगा कि अब इसके बाद में हम देखिए इसका और इसका काम कर लिए तो ये हमारा आ जाएगा सर जी। इसको हम 11x का स्क्वायर और फिर हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं सर जी, माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस के
अब हम आ जाते हैं इसके पास में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो 11x प्लस के x लिख सकते हैं और माइनस के 1 बोलिएगा। हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोलिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लीजिए सर ये हमारा x के पावर 5 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। और अब हम लोग क्या है ना कि x के पावर 5 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर 4 लिख लेंगे, बोलिएगा कि जी सर। प्लस के हमारा ये x के पावर 4 हो जाएगा और फिर हमारा हो जाएगा x के पावर यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, कितना x के पावर q हो जाएगा, माइनस के हमारा x के पावर q हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा x माइनस के 1 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए सर ई इसके साथ, ई इसके साथ, ई इसके साथ, ई इसके साथ, लास्ट में क्या बचा, x माइनस 1 बचा सर, x के जगह 11 में से 1 जाएगा 10 आ जाएगा सर। तो जब भी इस टाइप के फॉर्मेट का क्वेश्चन बने तो डायरेक्ट आपको ये वाला बातें याद रखना पड़ेगा, जिसको ये याद होगा उस सेकेंडों में क्वेश्चन बना के जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, कि जी सर जी बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझ गए, आगे चले। इसीलिए पहले ही हम आपको बता चुके थे कि यही होने वाला है। चलिए आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और 10 नंबर पे चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में हर जगह डालेगा, उठा के पटक देगा और देखिएगा ना कि क्या होगा। देखो नहीं समझ में आएगा जब तक कमेंट नहीं करोगे, क्या हमको पता है नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, झूठ सच मत बोलना कि हाँ सर जी समझ गए, यहाँ जय जय नहीं करना है, यहाँ पढ़ाई करके जाना है दोस्त। अब तो हम लोग 10 नंबर पे आते हैं दोस्त, और 10 नंबर क्वेश्चन है बढ़िया सा एकदम है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो हमारे सभी साथी दे देंगे। 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 का चौथा अनुपात बताइएगा, का चौथा अनुपात क्या है, चौथा अनुपात क्या है, चौथा अनुपात क्या है। बड़की बहुरिया परिछलिए अम्मा जी, बोलेगा सर गीत गा रहे हैं, अरे हाँ भाई गीत गा रहे हैं, क्यों नहीं गीत गाएंगे, आओ। देखो भाई बोला गया है 10, 12 और 15 का चौथा अनुपात क्या है। देखो कई तरीका से, एक तो कि लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, कि 10/12 और ये 15/x कर लेते हैं, बोलेगा हाँ सर जी बिल्कुल कर लेते हैं। अगर सर जी 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, x बराबर 6 का 3 गुना कितना 18 होता है, और ये 18 हो जाएगा सर जी। लेकिन छोड़ो मेरे भाई, हटाओ ये क्या कैसे कर दिए क्या नहीं कर दिए, फार्मूला से क्या ही मतलब है। देखो मेरे भाई जब भी हमारा क्या होता है कि 4 संख्या आता है, ठीक है ना, मान के चलो A, B, C और D, मेरे भाई देख लो जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेना। जैसे पहला का देखो 10 मान लो, और दूसरा को कितना 12 मान लो, तीसरा को 15 मान लो, और चौथा निकालना है तो इसको x मान लो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, देखना इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसी का ठीक है ना फार्मूला के टाइप पे बना दिया गया है। अब देखो क्या है कि दूर दूर को गुना किया जाता है, नजदीक नजदीक को गुना किया जाता है। तो देखो नजदीक नजदीक 15 गुने 12 ऊपर में हो जाएगा, और ये x नीचे आ जाएगा, नीचे में हमारा 10 आ जाएगा, बोलिएगा कि हाँ सर जी। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 6 का 3 गुना 18। और ये देखो ये एक ऐसा चीज है, अगर आपको सेकंड पर क्वेश्चन निकालना है तो सेकंड को x मान लो, थर्ड पर क्वेश्चन निकालना है थर्ड को x मान लो, फोर्थ निकालना है, देखो हमने फोर्थ को x मान लिया है, अब फोर्थ को x मान के निकाल लिया, बात खत्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से ज्यादा दिमाग आपका चलेगा, या जहां से भी चले बताइएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए समझ रहे हैं ना। देखो भाई एक बात बता रहे हैं, आप जब तक जिसके लिए भी धरती पे गुलामों की तरह काम कीजिएगा ना, तब तक आप उसके लिए बहुत बेहतरीन रहिएगा। जिस दिन आप अपने एक्सटेंड के अनुसार काम करना शुरू कीजिएगा कि ये मेरा काम है, हम इसके अनुसार काम करेंगे, ऐसे करेंगे, आपको लोग सबसे दुनिया के खराब बना दिए जाओगे। याद रखना, किसी को खराब बनाने से कोई खराब नहीं बनता है मेरे भाई। इवन हम भी बता रहे हैं कि अगर हम भी किसी को अगर कह रहे हैं कि खराब है तो खराब नहीं है। हालांकि हम ना किसी को खराब ना किसी को अच्छा बोलते हैं मेरे भाई, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। याद रख लेना, अगर आप एक छात्र हो, आपका धर्म है पढ़ना, आपका धर्म है प्रैक्टिस करना, आपका धर्म है मेरे भाई एग्जाम देना और नौकरी लेना। एक छात्र का यही धर्म है, याद रख लेना। एक बहुत गहरी लाइन और बहुत गहरी बातें बता देते हैं
ठीक है ना। देखो अभी अभी एक मान के चलो कि अभी एक ही लड़का है, ठीक है ना। क्या है, अभी एक ही लड़का है, समझे। लो ई लड़का है और पता है एएसएससी का एग्जाम दिया है, पता है फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है और अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। याद ध्यान से सुनना हमारी बातों को, फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अरे बच्चा पता है यहाँ तक है, अभी तक ये नॉर्मल बच्चा है मेरे भाई, नॉर्मल बच्चा है। पता है जैसे ही 1 मिनट बाद या 1 सेकेंड में रिजल्ट पब्लिश होता है फाइनल, और इसका नाम पीडीएफ में आ जाता है। हम अपना नाम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पता है क्या हो जाएगा, ये छोड़ो ना मेरे भाई, इसमें हम खाली लड़का का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये लड़का का फाइनल रिजल्ट आ गया है और पता है ये ईयर 1 आ गया है। ईयर 1 का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है। पता है अभी तक लोग इसको गाली देते थे और अभी पता है लोग इसके बारे में कहेंगे अरे नहीं भाई, ठीक है ना। देखो अभी तक इसके बारे में कहते थे साले इतना दिन से पढ़ी था, इनका रिजल्टे न होलिन है, इनका नौकरिये न हो, इनका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ भी लोग बोल के चला जाएगा। याद रखना जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा, तुम ईयर 1 आओगे, आपके बारे में लोगों का मानसिकता बदल जाएगी, बोल बदल जाएगी कि नहीं हो पढ़ाई तक कर हल, ऐसे ही ना टॉप कर गए है, ठीक है ना। सीजीएल टॉप करना कोई खिचड़ी के खेलना है, ठीक है ना। आपके बारे में लोगों का स्वर बदल जाएगा मेरे भाई, सोच बदल जाएगा। इससे जानते हो क्या प्रतीत होता है, यहाँ लोग आप कितना बढ़िया हो, कितना बाबू, कितना भैया, कितना अच्छा, कितना जीजा जी के लिए बढ़िया हो, कितना दीदी के लिए बढ़िया हो, कितना फुआ के लिए बढ़िया हो, कितना मौसी के लिए बढ़िया हो, कोई मैटर नहीं करता है मेरे भाई। मैटर करता है कि सबके लिए हम अगर 2 साल 3 साल खराब रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में आएगा। पूरा 60 साल या 70 साल जब तक जिएंगे तब तक मेरे फेवर में लोग बात करेंगे। अगर यही 2-3 साल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी 2-3 साल जीजा जी दीदी सबको दे दीजिएगा, मौसी चाची दानी सबको दे दीजिएगा, सबके जाके इसे एकदम पैरवे पे गिर के इसे पैर लागिएगा, कोनो फायदा नहीं होगा मेरे भाई। एक जीवन का गहरी बातें बता देते हैं और शुरुआत के यही होता है। इवन इनफैक्ट मेरे भी जीजा जी लोग थे, ठीक है ना, हैं वो लोग, पता है वो लोग भी यही बातें करते थे, अरे राहुला पता है फलनिया के फलनी हो गई, चिलनिया के बिहार पुलिस हो गई, तो ये हो गई। याद रख लेना, देर से ही बनना, लेकिन वो चीज़ बनना ना कि पूरे, ठीक है ना, जहाँ पे गांव है, जो आपका एरिया है ना, वहाँ पे हड़कंप मच जाए। कांस्टेबल बनने के बाद में कोई हड़कंप मचेगा जी, ग्रुप डी बनने के बाद में कोई हड़कंप मचेगा, बताओ ना मेरे भाई, हड़कंप मचेगा। कोई अच्छा लेवल 6 लेवल 7 के अधिकारी जब बनोगे ना, तब देखना हड़कंप मचेगा। याद रख लेना, स्ट्रगलर लड़का नहीं लोगों को पसंद है, ठीक है ना, लेकिन वही मेरे भाई सरकारी लड़का जरूर आपको पसंद है। वही लड़का अभी जो है ना सरकारी में बदल गया है तो सबको पसंद आ गया है, लेकिन जब तक कि मेहनत यहाँ पर था तब कोई नहीं इसको पूछता था, यहाँ पे हर कोई पूछ रहा है। बाकी आप लोगों के हाथ में है मेरे भाई, 100 दिन की जिम्मेवारी लेके हम आ रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, आप अपना जिम्मेवारी निभाना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे की ओर चलते हैं। कल एक लड़का का फोन आया था दिल्ली से, बोला कि भैया आप सीजीएल के लिए कुछ शुरुआत नहीं कर रहे हो। हम बोले भाई देखो लगे हुए हैं, शुरुआत करेंगे, कंटेंट बन रही है, आज से क्लास आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आ जाइए तो मेरे भाई देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी के अंकों का अनुपात, ए और बी के अंकों का अनुपात, ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। और बी और सी, और बी और सी, बी और सी के अंकों का अनुपात, सी के अंकों का अनुपात, अंकों का अनुपात कितना है मेरे भाई, 4 और 5 है, 4 और 5 है। यदि सी और ए, यदि सी और ए के अंकों का अंतर, के अंकों का अंतर, सी और ए का अंकों का अंतर बी के अंतर कितना है मेरे भाई, अंतर 30 है,
30 है तो बी के कितने अंक मिले हैं? बी के कितने अंक मिले हैं? कितने अंक मिले हैं? बी को कितने अंक मिले हैं? ऑप्शन ए 60, बी 52, सी 56, डी 64। बताइए तो दोस्त आंसर इसका कितना होगा, बताइए। देखिए भाई बताया गया है कि ए और बी के अंकों का जो अनुपात है 3 और 4 है। देखिए कितने लोगों के बारे में चर्चा है, तो 3 लोगों के बारे में चर्चा है मेरे भाई, ए बी और सी, 3 लोगों के बारे में चर्चा है। ए और बी के बारे में कितना, 3 और 4 के रेशियो है, और बी और सी के बारे में जो है ना 4 और 5 के है। तो देखो मेरे भाई जब दोनों बराबर ही आ गया है तो हम लोग 3, 4 और 5 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। बोलिए हाँ सर जी। और क्या बोला गया है कि सी और ए के अंकों का अंतर, सी और ए के अंकों का अंतर कितना है मेरे भाई, 30 है। 30 कितना, 5 और 3 कितना, 2 का अंतर है। आपको क्या चाहिए, बी 4 चाहिए। 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 का 4 गुना 60। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर चले, आइए 12 नंबर की ओर चलते हैं। बारह नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। आई बोले तो कि जब तक अपने पक्ष में डिसीजन नहीं लोगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपके बारे में गलत ही बोला जा रहा है, याद रख लेना। आप मार्केट में जिंदा हो, गांव में जिंदा हो, अपने डिपार्टमेंट में जिंदा हो, आपके बारे में अगर नहीं जिस दिन बोला जाने लगे ना, आपको खुद को खराब लगेगा, यार लगता है हमारे बारे में कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, आओ 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी PROBABLITY शब्द के अक्षर, शब्द के अक्षरों में से यादृच्छिक रूप से में से एक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। संभावना ज्ञात कीजिए कि चुना गया, संभावना ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर स्वर हो। क्या हो, स्वर हो। स्वर मतलब क्या होता है, भवेल। 1/30, बी 4/11, सी 1/6 और डी 1/5। देखो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी में एक हमारा कंसेप्ट है कि जिसको तुम चुने हो उसी को सुनना पड़ेगा, दूसरा को नहीं सुनना पड़ेगा। बोलिएगा कि ये कहाँ से लेकर आए हैं सर, आप ही लोगों से। आप लोग जो प्यार मोहब्बत करते हैं ना तो उसको चुनते हैं ना। जैसे देखिए कि पूरे कोचिंग में, पूरे क्लास में, पूरे पटना में, पूरा दिल्ली में, पूरा प्रयागराज में बहुत सारी लड़की रहती है, लेकिन किसी एक को चुनते हो प्यार मोहब्बत के लिए, फिर उसी को सुनना। दूसरा को सुनेगा तो लात जूता खाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी ब्याह बर्बाद हो जाएगी। तो किसको मेरे भाई हम चुनना है, तो चुनेंगे हम स्वर को। क्या, भवेल को। भवेल कितना है मेरे भाई, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है ना, तो 4 में से ही तो कोई एक आएगी ना। बोलिएगा कि जी सर टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 4/11। तो मेरे भाई ये हमारा एक कंसेप्ट चलता है, जो लोग हमारा प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं 10 दिनों का, उसमें मेरे भाई हमने पढ़ाया है कि जीवन में जिसको मेरे भाई चुने हैं उसी को सुनेंगे, दूसरा का ताकझाक करेंगे तो बड़ी मार पिटाएंगे। मेरे भाई ये हमारा 4/11 आंसर आ गया है। बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग कि नहीं चलें, समझे। ये प्रोबेबिलिटी का मेरा कंसेप्ट है। आइए 13 नंबर पे हम लोग चलते हैं और 13 नंबर को देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, बताया गया है 13 नंबर। ये ट्रेन वाला है, मतलब कि आइए विराम स्थल, मतलब ट्रेन बस सब पे लागू हो जाता है मेरे भाई। विराम स्थलों को छोड़कर
विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम स्थलों के साथ, विराम स्थलों के साथ, विराम स्थलों के साथ यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी प्रति घंटे, रेलगाड़ी प्रति घंटे, रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, कितने मिनट रुकती है, रुकती है। ऑप्शन ए देखो 12 मिनट, बी 10 मिनट, सी 15 मिनट और डी 11 मिनट। देखो अगर हमारा क्लास देखे होगे ना, देखो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को जो है ना हमने एकदम मतलब कंसेप्ट भी एकदम रटवा दिए हैं। बोला गया है कि विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विराम स्थलों के साथ यह कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा के लिए कितना आए। अगर हम लिख देंगे कि 9/45, तो 9×5 1/5, और इसको अगर हम लोग 60 से कर देंगे गुना तो कितना 12 आ जाए, 12 मिनट। बोलो कैसे हो गया सर? तो देखो मेरे भाई हमने कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है। डिफरेंस ऑफ टाइम ऊपर होता है, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, मतलब जो डिफरेंस ऑफ स्पीड हो गया ना, मतलब कि इसका और इसका स्पीड हो गया। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम स्पीड हो गया, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ स्पीड ऊपर में होगा, टाइम नहीं, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऊपर में होता है और नीचे में ओरिजिनल स्पीड होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ओरिजिनल स्पीड होता है, ठीक है। बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई 45 और 36 के बीच के अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा, और नीचे में कितना 45 हो जाएगा। 9 से काटो 5 बार में 1/5, और इसको मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 12 बार में 12 मिनट। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जिसको कंसेप्ट याद रहेगा ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखेगा अंतर 9 का है, नीचे में 45, 9×45, 5 से बार में कटेगा, 60 से गुना करेंगे 12, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। समझे? चलिए आगे की ओर चलते हैं मेरे साथ ही। चौदह नंबर पे आते हैं। देखो जब तुम कोई भी काम करोगे ना, जमाना आप पे हंसेगा। हमने भी शुरुआत किया था तब लोग हंसते थे, आज भी कुछ लोग हंसते हैं, कोई बात नहीं। हमने मेरे भाई जो हंस रहे हैं हंसते हैं उनके लिए बता रहे हैं। हमने एसएससी सीजीएल को पढ़ाया, हमने एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस लेवल तक पढ़ाया, हमने सीडीएस को भी पढ़ाया, हमने यूपीएससी सीसेट को भी पढ़ाया। क्या आपने किया है? बताइए, आपने किया है? नहीं। हंसने के लिए तो भगवान मुंह दिए हैं, हंस ही सकते हैं लोग। आ जाइए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बोला गया है अक्सर ही वही लोग हंसते हैं जो लोग बुज़दिल होते हैं। उस त्रिज्यखंड बताइएगा, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, ठीक है ना, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जहां वृत्त की त्रिज्या, जहां वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए 48, बी 84, सी मेरे भाई 72 और डी 168। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में जहां वृत्त की त्रिज्या 24 और मेरे भाई चाप की लंबाई, मतलब कि चाप की लंबाई दोनों दिया जा रहा है, तो एक छोटी सा यहाँ फॉर्मूला काम करता है मेरे भाई। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1, मतलब 1/2 लेंथ इंटू
लेंथ इंटू, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। अगर हिंदी में इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे मेरे भाई तो चाप की लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना, और गुने मेरे भाई रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। देखिए 1/2 है, लेंथ हमारा कितना दिया गया है, देख लीजिए मेरे भाई कितना है, 7 है, और ये हमारा क्या है, 24 है। 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, समझे। 1/2 इंटू लेंथ, और इंटू में लेंथ ऑफ आर्क हमारा होगा, ठीक है ना। लेंथ हमारा दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, बात खत्म हो गया, एरिया निकल गया। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। हम चाहते तो इस फार्मूला को प्रूफ भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन में जरूरत है। वहाँ समय मेरे पास बहुत रहता है, यहाँ समय कम रहता है। आइए 15 नंबर में हम लोग आते हैं। अब 15 नंबर के साथ में हम लोग देखते हैं माइनर सा एकदम, अगर ट्रिगो का या मेरे भाई ज्योमेट्री का अगर माइनर भी नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को बोला गया है त्रिभुज ABC, अरे भाई त्रिभुज ABC में यदि AB इज इक्वल टू √3 इकाई दे दिया है भाई, √3 इकाई, BC इज इक्वल टू 1 इकाई, BC इज इक्वल टू 1 इकाई, और AC है ना, और AC इज इक्वल टू 2 इकाई, AC इज इक्वल टू 2 इकाई है। तो एंगल ACB किसके बराबर है, एंगल ACB किसके बराबर है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, और डी 30 डिग्री। देखो मेरे भाई हम जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं ना, तो हम अलग ही जोनर से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। करीब करीब ठीक ठाक सभी लोग इसी तरह से पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। बच्चे को तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं मेरे भाई कि हम लोग ले लेंगे tan cot से बनाएंगे। उसी तरह से देखिए त्रिभुज ABC है, तो आप ABC एक त्रिभुज बना लो मेरे साथ ही। बोलिएगा हाँ सर जी। ये हमारा A है, B है और C है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें एक हमारा ये 60 होगा, ये हमारा 30 होगा। बोलिएगा कि हाँ सर 60 30 90 90 90 180। बोलिएगा जी सर। देखिए सर 60 के सामने अक्सर ही हमारा क्या बनता है, √3 बनता है। लेकिन 60 के सामने मत लो। AB का वैल्यू क्या दिया गया है मेरे भाई, √3 दिया गया है। AC का वैल्यू कितना, 1 दिया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। और ठीक है BC का वैल्यू हमारा कितना है, माफ करना मेरे भाई। देखिए AB हमारा √3 है, BC हमारा इतना है, और AC हमारा इतना है, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। सर ये तो वही चीजें सेट कर गया। क्या सेट कर गया मेरे भाई, 90 के सामने कितना है मेरे भाई, 2 है, और 60 के सामने √3 है, ये है। ACB बोला है सर जी, ACB 60 के सामने √3 है, ठीक है ना। तो √3 के लिए कौन, ये हमारा 60 डिग्री बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। समझे कि नहीं समझे, बताइए। अब बताइए कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप बताइए साथी कि हाँ सर जी हमको यहाँ पे दिक्कत हुआ, नहीं समझ में आया, आपने पढ़ाया नहीं समझ में आया। बताइए समझ गए हैं ना। तो देखिए समझ गए हैं तो इसी के साथ में हमारा ये है बिहार SSC CGL, बिहार SSC BSO और बिहार SSC 10+2 लेवल के लिए सेट नंबर 5 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और मेरे भाई सांझ के मिलेंगे हम CGL वाले क्लास में, ठीक है ना, 7 बजे। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार R स्टडी सेंटर को। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा आप हैं, पढ़ना आपको है, आपको मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, हर चीज़ आपको करना है। घर घर में भाई भाई बहन बहन में मेरे भाई आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है आप समझिए, मेरा जो काम है हम कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। आप मेरे भाई खुशी खुशी पढ़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को 7 बजे। ऑल डाउट माई क्लियर सर जी।